अगर लग्नेश अपनी उच्च अवस्था में चले जाएं तो आप पे प्रभाव भी उच्च के ही लेकर के आएंगे। जिस हाउस में जा रहे हैं वहां के भी, और जहां जहां उनका बस चलेगा वहां पर भी। नमस्कार मित्रों, मैं राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि का फरवरी महीना कैसा रहेगा? शनि की ढैया चल रही है, बिल्कुल चल रही है, लेकिन शनि की ढैया में भी कुछ अच्छा आपके लिए मंगल ग्रह लेकर के आएंगे इस महीने। बात यहाँ पे देखें, आप हर महीने कोई ना कोई ग्रह परिवर्तन करता है, अपने प्रभाव भी वैसे ही बदलता है। फरवरी महीने में कई सारे प्रभाव बदलेंगे, कई सारे परिवर्तन हो रहे हैं। वैसे ही सबसे पहला परिवर्तन की तरफ अपन चले तो पहला परिवर्तन जो होगा वह बुध ग्रह का होगा। बुध ग्रह 2 बार परिवर्तन करेंगे। बुध ग्रह पहला परिवर्तन जो करेंगे वह तो 1 तारीख को होगा। 1 तारीख को बुध ग्रह धनु राशि से बुध ग्रह निकल करके मकर राशि में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य ग्रह पहले से बैठे हैं। अब यहां पर आप देखें बुध ग्रह आपके लिए क्या है। एक तो लाभ भाव के स्वामी हो गए बुध ग्रह, ये चीज समझ में आती है। दूसरा, बुध ग्रह आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हो गए, तो यहाँ पर आपके बुध ग्रह जो हो जाता है मारक ग्रह हो जाता है। मारक ग्रह का आपके यहाँ पर पराक्रम भाव में आ जाना पराक्रम को दूषित करने का काम करता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपके फैसले गलत करने का काम कर सकता है यह बुध ग्रह, जब यह चेंज करेगा 1 तारीख को। लेकिन यहाँ पर अगले परिवर्तन के साथ में ही बुध का प्रभाव नील हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मंगल जो आपके लग्नेश है वह खुद भी 5 तारीख को परिवर्तित करके आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे, जहां फैसले शुरुआत के 5 दिन गलत हो सकते हैं, जहां आपके कोई भी कर्म 5 दिन गलत हो सकते हैं, वहीं मंगल के आ जाने से यहाँ पर सभी प्रकार के जो दूषित फैसले थे उनको बिल्कुल बदल दे। यह मंगल आपके फैसले और आपके रोजमर्रा के इनकम में इजाफा मंगल करने का काम करेंगे। और जहां जहां मंगल का बस चलेगा, यही बात बोली थी कि मंगल का जहां जहां बस चलेगा, मंगल का बस चल रहा है 6ठे भाव पे, जहां पर खुद बृहस्पति बैठे हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी खुद बैठे हैं यहाँ पर। तो यहाँ जॉब में, आपके पैसों के फ्लक्चुएशन में, आपकी नौकरी में, आपके रोग में, आपके शत्रुओं में, आपके ऋण में, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम मंगल और बृहस्पति मिलकर के करेंगे। यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का समय रहेगा शत्रुओं पर, क्योंकि मंगल पराक्रम भाव में खुद का जो भाव माना गया, उच्च का भाव माना गया यहाँ पर। और अगर वैसे भी देखें तो जब भी पराक्रम की बात आएगी, ताकत की बात आएगी, हिम्मत की बात आएगी, तो तीसरे भाव और मंगल को ही देखा जाता है। मंगल यहाँ पर तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो यह आपके लिए समय अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर यह चीजें हो जाती है। अगला परिवर्तन जो होगा वह 11 तारीख को होगा। मंगल का 5 तारीख को होगा, 11 तारीख को शुक्र ग्रह का परिवर्तन होगा। शुक्र ग्रह आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, दूसरे भाव में थे। अब यहाँ पर देखें, मंगल यहाँ पर 11 तारीख से पहले, सूर्य यहाँ पर, बुध भी है और यहाँ पर शुक्र आ गए, 4 ग्रह इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पर इन सभी का जोड़ तोड़ निकाल करके देखेंगे तो मंगल और शुक्र एक तरह से ऐश्वर्य, एक तरह से ऊर्जा साथ मिक्स हो गई। यहाँ पर आप देखें सप्तम भाव के स्वामी आपके कौन हो जाते हैं? सप्तम भाव के शुक्र हो जाते हैं। शुक्र का पराक्रम भाव में चले जाना मंगल के साथ में, तो यहाँ पर इसमें ऊर्जा, सप्तम भाव में ऊर्जा पैदा करेगा। सप्तम भाव में यहाँ कहें कि आप अपने पति पत्नी के आपसी संबंधों में ऊर्जा देखने को मिलेगी, नई ऊर्जा। जो आपके यह पूरे जो जनवरी महीने में इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाई थी, वाणी में वाद विवाद हुआ था, वह कम होता हुआ यहाँ पे आपको नजर आएगा। अगले परिवर्तन की बात करते हैं, वह सूर्य का परिवर्तन होगा 13 तारीख का। लेकिन 11 तारीख को ही सूर्य देव से शनि देव अस्त हो जाएंगे। शनि ग्रह का अस्त हो जाना आपके यहाँ कह सकते हो कि शनि ढैया के प्रभावों को कम करेगा। अब शनि का अस्त यहाँ पर हो जाना और सूर्य का यहाँ पर आ जाना आपके लिए कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों ही संकेत लेकर के आता। अच्छा क्या लेकर के आएगा उसकी बात करें तो अच्छा संकेत यह है कि सूर्य जैसे ही 13 तारीख को यहाँ पर आएंगे तो आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। कर्म क्षेत्र को, खुद के हाउस को देख रहे हैं सूर्य देव, तो कर्मों में इजाफा बढ़ाने का काम करेंगे। अब क्योंकि रिफ्लेक्ट होती है चीजें, तो यहाँ पर सूर्य देव आपके सुखों की बढ़ोतरियां भी करवाने के योग बनाते हैं। बुरा क्या हो सकता है?
बुरा यहाँ पे शनिदेव का अस्त हो जाना यही बुरा है। अब शनिदेव का जहां जहां बस चलेगा वहां वहां शनिदेव और ज्यादा परेशान करेंगे। जैसे साढ़े ढैया में कर रहे थे, ढैया में वैसे ही आपके सुखों का नाश कर रहे थे, तो वह अस्त हो जाएंगे, तो थोड़ा और यहाँ पे सुखों को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूर्य यहाँ पे आपका साथ निभाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर 13 तारीख के बाद में आपको कई तरह के सुखों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बात वही हो जाती है कि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में, कोई दिक्कत नहीं होनी, अदरवाइज यह प्रॉब्लम तो साथ में आ सकती है। बात करते हैं अगले परिवर्तन की। 13 तारीख के बाद में 20 तारीख को परिवर्तन होगा और वह बुध ग्रह का होगा। बुध ग्रह आपके यह भी सुख भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है, बुध का और मंगल का जो आपके राशि स्वामी है उनका संबंध अच्छा नहीं है, तो सुखों को कम करने का काम करेंगे। फिर भी बात वही है कि सूर्य यहाँ पे आपका साथ निभाने का काम करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए सूर्य देव कर्म क्षेत्र के स्वामी है और कर्म क्षेत्र के बिल्कुल सामने बैठे हैं, अपने बिल्कुल परावर्तित होती हुई जगह पर बैठे हैं। तो कोई यहाँ पे संशय नहीं बचता कि आपके साथ में बहुत बुरा हो, अच्छा ही समय यहाँ से कहा जाएगा। बृहस्पति की अपन ने बात कर ली, शनि की अपन ने बात कर ली, राहु केतु की बात कर लेते हैं। देखिए राहु बैठा कहाँ पे, राहु आपके पंचम भाव में बैठा है। तो यहाँ पर संतान को लेकर के आपको परेशानियां या संतान को लेकर के आपका दिमाग खराब कर सकता है। आपके यहाँ पे प्रेमी जोड़ों की अगर बात आ जाए तो प्रेमी जोड़ों में वाद विवाद या यहाँ पर कहें कि बिल्कुल बहसबाजी का समय आपके यह आ सकता है। बिल्कुल कंफ्यूज कर सकता है यह राहु आपको, संतान के साथ में कंफ्यूज करता है। पढ़ाई में जो लोग उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं उनके साथ में कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। केतु की बात करेंगे तो लाभ को तोड़ते हुए नजर आएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जो पिछले लाभ चले आए थे उन लाभों को तोड़ने का काम करेंगे। क्या उपाय करें? देखिए वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि यह मंगल तो बड़े अच्छे पोजीशन में चले गए, तो मंगल के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको बृहस्पति का कुछ उपाय करते रहना चाहिए। बृहस्पति के लिए आप बृहस्पति का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। चने की दाल आप उपयोग में खुद लेने का काम करेंगे तो आपके लिए यह समय अच्छा होगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, प्रभाव तो यही आना है। वीडियो का कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।